हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश फर्स्ट फ्लैट बुक लेसन सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसके बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताना चाहती हूँ। नेल्सन मंडेला वॉज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। जो नेल्सन मंडेला थे वो एक फेमस पर्सनैलिटी थे। ही बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एज इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और जो मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी वो उसी बुक में से एक छोटा सा पोर्शन लिया गया है। ये नेल्सन मंडेला की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद लिखी है। What is an autobiography? Autobiography होता क्या है? A life story of a person written by the person himself. उस पर्सन की पूरी लाइफ स्टोरी होती है और वो पर्सन खुद ही उसको लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब मैं नेल्सन मंडेला के बारे में आपको कुछ बता रही हूँ। एड्रेस्ड एज मदिबा जोसा क्लैन फैमिली। क्लैन नेम, वो एक क्लैन का नाम है जोसा, उसको मदिबा भी कहते हैं, इस नाम से वो जाने जाते थे। बिलोंग टू द थेम्बू रॉयल फैमिली। वो थेम्बू रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के 1994 में। वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला सर्व प्रिजन फॉर 27 years फॉर द एबोलिशन ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है? साउथ अफ्रीका में पहले काले और गोरों में भेदभाव किया जाता था, तो नेल्सन मंडेला ने उसका विरोध किया था और इसी कारण उनको 27 years जेल में रहनी पड़ी। ठीक है। He came to known as the father of the nation in South Africa। जैसे हमारे यहाँ पर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ नेशन नेल्सन मंडेला को कहा जाता है, क्योंकि वहां के लोगों को उन्होंने अपार्थाइड से छुटकारा दिलवाया था। इस प्रकार वो वहां के फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं। अब हम इसका लेसन शुरू करेंगे। नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोयला मंडेला इन्होंने खुद ही लिखी है ये स्टोरी। इसमें उन्होंने अपार्थाइड को से छुटकारा दिलवाया था। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। वहां पर व्हाइट रूल जो हुआ था, व्हाइट रूल मीन्स जो गोरे लोग थे उनका शासन हुआ था। 3 centuries तक वो शासन हुआ था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election in South Africa's history. मिस्टर मंडेला, जो नेल्सन मंडेला थे, वो एएनसी पार्टी में थे। एएनसी पार्टी से बिलोंग करते थे और उन्होंने 400 सीट्स में से 252 सीट्स पर सीट्स जीती थी और वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे। मतलब वहां पर जो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन फर्स्ट टाइम हुए थे, लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए थे, उनमें से वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। 400 में से 252 सीट्स उन्होंने अचीव की थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन द प्रिटोरिया टुडे। जो वहां उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो वहां के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर होता है एक बहुत बड़ा एरिया, ओपन थिएटर। ठीक है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में से 140 कंट्रीज में से जितने भी पॉलिटिशियंस थे, डिग्निटरीज थे, उन्होंने ये अटेंड किया था। सब आए थे वहां पर। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड experience the oppression by one by another, said Nelson Mandela in his address। नेल्सन मंडेला ने वहां पर कहा कि अब इस ब्यूटीफुल लैंड पर कभी भी ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन मींस एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा किसी को।
Jubilant scene on the street of Pretoria followed by ceremony by blacks, whites and colors celebrating together. जो वहां पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, वहां पर काले गोरे सब आए थे वहां पर और मिलके उन्होंने सेरेमनी को एंजॉय किया. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ने गाने गाए और डांस भी किया. अब यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है हमारा. 10th May dawn bright and clear. 10th May ये 1994 में नेल्सन मंडेला वहां के प्रेसिडेंट बने थे. 10th May का दिन जो था वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और क्लियर था. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. वो कह रहा है कि पहले कुछ दिनों में जो भी वर्ल्ड लीडर थे, जितने भी डिग्नेटरीज थे, वो सारे वहां पर नेल्सन मंडेला जी के रिस्पेक्ट में आए थे वहां पर इनॉग्रेशन करने. ठीक है, इनॉग्रेशन से पहले जो भी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ जो काले और गोरे का भेदभाव हो रहा था, उसकी वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जिन देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन तोड़ दिए थे, वो भी इस इनॉग्रेशन में शामिल हुए. The inauguration would be the largest gathering ever the international leaders on South African soil. जो ये इनॉग्रेशन हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा लोग थे, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लीडर्स भी आए थे इस साउथ अफ्रीकन की मिट्टी पर, धरती पर. ठीक है, इस साउथ अफ्रीका की धरती पर फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद इंटरनेशनल लीडर्स वहां पर आए थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. जो ये सेरेमनी थी वो एक लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, a building without a roof with many rows of seats rising in steps. जैसे कि आप वर्ड मीनिंग में देख सकते हो, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी विदाउट अ रूफ. वहां पर सीट्स बहुत सारी थी और स्टेप वाइज थी और बहुत खुले थी. ठीक है, ओपन थिएटर था. वहां पर ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई. For decades, this had been the seat of white supremacy. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कई दशकों पहले यहाँ पर व्हाइट सुप्रीमेसी का राज था, मतलब गोरे लोगों का अधिकार था. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. लेकिन आज आज यहाँ पर डिफरेंट कलर, डिफरेंट नेशन के लोग आए हुए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी. तो सब काले गोरे विभिन्न रंगों के लोग वहां पर आए हुए थे. ठीक है, यहाँ पर काले गोरे, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स इसलिए कहा गया है, रेनबो इसलिए कहा गया है. ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. अब जैसे कि मई, आप लोग कहोगे कि मई तो समर होता है, लेकिन वहां पर ऑटम थे बिकॉज जो ये साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं. तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल अपोजिट होता है. तो यहाँ पर समर होती है, वहां पर विंटर होता है. तो विंटर से पहले ऑटम आया. तो इस प्रकार नेल्सन मंडेला ने यही कहा है कि ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. मैं डॉटर जिनानी के साथ था वहां पर. ऑन द पोडियम होता स्टेज. मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. जो मिस्टर डी क्लर्क हैं उनको सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया. देन थाबो म्बेकी वॉज स्worn इज एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थाबो म्बेकी को भी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया. When it was my turn, जब मेरी टर्न आई, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. मैंने ये शपथ ली, मैंने प्लेज किया कि मैं ओबे करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करूंगा, एंड टू डेवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और
जो ये हमारा देश है, उस जो हमारा देश डेमोक्रेटिक बना है उसको संभाल के रखूंगा, उसके मान सम्मान को बनाए रखूंगा और यहाँ के लोगों की हर जरूरत को पूरा करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, पूरे गेस्ट उसको देख रहे थे, सारे मेहमान देख रहे थे। मैंने कहा, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience and extraordinary human disaster। वो कह रहा है कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम जो आज यहाँ पर खड़े हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, जो हमें नई स्वतंत्रता मिली है, अपार्थाइड से हमें छुटकारा मिला है, हमें नई जिंदगी मिली है। उसके बाद से पहले काले और गोरों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, नेल्सन मंडेला ने उनका बहुत विरोध किया। उनके इसी विरोध के कारण इनको उससे छुटकारा मिला। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टिंग टू लॉन्ग, जो ये ह्यूमन डिसास्टर था, जो ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक किया गया। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब जो आगे जो हम नई सोसाइटी बनाएंगे, वहां पर हमारी जो मानवता है उसको प्राउडली देखा जाएगा। ठीक है। We who were outlaws not so long ago have today been the rare privileges to be host to the nation of the world on our own soil। अब who were outlaws, outlaws क्या होते हैं? Refers to those community which had served diplomatic relations with South Africa due to practice of apartheid। आउटलूज होते हैं यहाँ पर काफी समय पहले जो कंट्रीज साउथ अफ्रीका के साथ व्यापार करती थी, तो जो भी थे जो इनसे रिलेशन बना के रखना चाहते थे, लेकिन अपने डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने इनके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, रिलेशन तोड़ दिए थे। अब वो भी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल हुए। ठीक है। इस वर्ल्ड के जितने भी नेशन के लोग थे जिन्होंने इनके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, रिलेशनशिप तोड़ दिए थे, वो भी इस साउथ अफ्रीका की धरती पर फिर आए। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice for peace and for human dignity। तो कुल मिला के वो ये कहना चाहते थे कि वो उन सबका धन्यवाद करना चाहते थे कि ये हमारे न्याय की जीत हुई, हमारी शांति की जीत हुई, हमारी ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई। ठीक है। तो वो बहुत खुश थे, वो सबका धन्यवाद करना चाहते थे कि काफी समय तक हम डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे थे और उसके बाद एट लास्ट हमें स्वतंत्रता मिल ही गई, छुटकारा मिल ही गया इस डिस्क्रिमिनेशन से, अपार्थाइड से। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फाइनली हमने जो लोगों के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, गोरे लोगों ने ब्लैक लोगों पर कुछ पाबंदी लगा रखी थी कि वो वोट नहीं दे सकते थे, वो किसी चीज में हिस्सा नहीं बन सकते थे, कोई स्पीच नहीं दे सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने अब फ्रीडम पाली है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने लोगों के सामने यह भी शपथ ली, यह भी प्रण लिया कि इस साउथ अफ्रीका में कभी गरीबी नहीं होने देंगे, डेप्रीवेशन नहीं होने देंगे, मतलब किसी का अधिकार किसी से छीनेंगे नहीं। सफरिंग जेंडर के बेस पर किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो कह रहा है ऐसा कभी नहीं होगा, जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है वहां पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन होता है किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। ये सब नेल्सन मंडेला ने कहे। द सन शैल नेवर बी सेट ऑन ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। जो हमारा सन है वो भी आज बहुत चमक रहा है, क्योंकि हमने ह्यूमन अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, मतलब हम मानव लोगों ने, हम मनुष्यों ने एक अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। लेट फ्रीडम रीजन। आओ हम ये सेलिब्रेट
ये फ्रीडम सेलिब्रेट करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, उन्होंने गॉड ब्लेस अफ्रीका भी कहा। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of the South African jets, helicopter and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. कुछ मिनट बाद ही कुछ मिनट बाद ही हमने अपनी आंखें ऊपर करी और एक स्पेक्टिकुलर एरे, मतलब बहुत कलरफुल एंड अट्रैक्टिव रूप में हेलीकॉप्टर, जेट्स और ट्रूप कैरियर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गए। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military loyalty to democracy, a new government that had been freely elected. वो ये कह रहे हैं कि हमें अपार्टheid से छुटकारा मिलने के, उससे फ्रीडम मिलने के बाद यहाँ पर उन्होंने मिलिट्री फोर्स का, डेमोक्रेसी का, और जो ये फ्री और फेयर इलेक्शन फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में हुए थे, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के साथ साथ उन्होंने नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट के रूप में चुना, तो वो सब खुश थे। और इसी उसमें वहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए सेलिब्रेशन किया गया। 4 moments before, कुछ पल पहले, the highest general of the South African Defence Force and police, their chest bedecked and ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले क्या हुआ था कि अगर मैं यहाँ पर होता, अगर ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता, तो only moments before, the highest general of the South African Defence Force and police, their chests bedecked and with ribbons, फोर्स एंड पुलिस, ये जो सब लोग हैं, साउथ अफ्रीकन की डिफेंस है, पुलिस है, वहां के जो लोग हैं, उन्होंने रिबन और मेडल्स लगा रखे थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने भी लॉयल्टी के लिए प्लेज की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. अब वो कहता है कि मुझे वो दिन भी याद है, कई सालों पहले मेरे साथ क्या हुआ था। अगर मैं उस कंडीशन पे होता तो मुझे ये जेल ले जाते, मुझे अरेस्ट कर लेते, बट आज इन्होंने मुझे सैल्यूट किया है। ठीक है, लेकिन कुछ अगर वो पहले वाली सिचुएशन के बारे में कहते हैं कि अगर पहले वाली सिचुएशन होती तो वो मेरे को सैल्यूट ना करते, वो मुझे अरेस्ट कर लेते। फाइनली अ शेवरिंग of Impal jet left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally, a chevron. Chevron होता है V shape. पहले 4 हेलीकॉप्टर, फिर 6-7 हेलीकॉप्टर, तो जैसे जिगजैग बनता है ना, तो उसे शेवरन कहते हैं। वी शेप का पैटर्न बनता है, उसको शेवरन कहते हैं। उस हेलीकॉप्टर गए वहां से, एरोप्लेन गए वहां से, और उन्होंने एक ने ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ये धुआं छोड़ते जा रहे थे। तो ये जो कलर्स हैं वो सब साउथ अफ्रीका के फ्लैग में है, तो उन्होंने साउथ अफ्रीकन फ्लैग के अकॉर्डिंग ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड ये धुआं छोड़ते हुए वहां से जेट्स वगैरह गए। The day was symbolized for me by the playing of 2 national anthems and the vision of white singing "Si Sikle I Africa" and black singing "Die Stem", the old anthem of the Republic. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले व्हाइट और ब्लैक 2 प्रकार के लोग थे, उन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उस टाइम उन दोनों के अलग अलग ही नेशनल एंथम थे। तो जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनने के लिए आए, तो वहां पर उस टाइम इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी यहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाए गए, व्हाइट का अलग और ब्लैक्स का अलग। ठीक है, व्हाइट नेशनल एंथम कोशिश के लिए आई अफ्रीका और ब्लैक लोगों का डाई स्टेम। Although the day neither group knew the lyrics of anthem but once despised had a very low opinion of, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे वो भी इसको गुनगुना रहे थे। They would soon know the words by heart, और वो इसको दिल से गा रहे थे।
On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Overwhelmed. On the day of inauguration के दिन I was overwhelmed with the sense of history. वो history में याद रखने वाला ये दिन था एक, मैं बहुत ही ज्यादा खुश था. In the first decade of the 20th century. 20th century का first decade means 1900 से 1910. In the first decade of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth. वो कुछ कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री के बारे में अपने बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था पहले 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, कुछ साल पहले, उसके बर्थ होने से पहले, नेल्सन मंडेला के बर्थ होने से पहले एंग्लो बॉयर वॉर हुआ था. एंग्लो बॉयर वॉर इंग्लिश लोगों और अफ्रीकन लोगों के बीच में हुआ था ये वॉर. The white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. जो व्हाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और उन्होंने डिफरेंस करना, डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया डार्क स्किन लोगों के साथ. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century, जो है, जो पहले वाला सिचुएशन मैंने आपको बताई, तो वहां की सिचुएशन इतना बेकार हो गई, इतना हार्श हो गई, वहां पर कोई मानव को मानव नहीं समझता था, सोसाइटीज बिल्कुल बेकार हो गई थी. लेकिन अब ये तो मैंने आपको बताया कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट में कैसी थी, अब 20th सेंचुरी के लास्ट में कैसी थी. माय own 8th decades as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब वो ये कहता है कि अब, पहले तो भेदभाव जो किया गया, लेकिन अब वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, कास्ट के ऊपर, कलर के ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको सब राइट्स मिलेंगे, सबको स्वतंत्रता मिलेगी, कोई भी कहीं पर आ जा सकता है, कोई किसी प्रकार की मनाही नहीं होगी, किसी का एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, किसी को दबाव नहीं दिया जाएगा. तो ये सब चीजें नेल्सन मंडेला ने बोली. ये इसका फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इसको अच्छी तरह देखना और समझना.